हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम पाइथन के अंदर अपने हॉलो स्टार पैटर्न्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे कि कैसे हम ट्रायंगल्स को मतलब हॉलो ट्रायंगल्स को, हॉलो पिरामिड्स पैटर्न्स, और फिर हम मूव करेंगे अपने कुछ एडवांस पैटर्न्स की तरफ जैसे हॉलो डायमंड और हॉलो आर ग्लास पैटर्न। ओके, तो पिछले कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था हमारी कुछ कोर टेक्निक्स जो कि हम पैटर्न प्रिंटिंग को यूज करते वक्त करते हैं। ओके, सो मैंने आपको टेक्निक सिखाई और फिर हम अपने पैटर्न्स की तरफ मूव करे थे और उसमें हमने कुछ पैटर्न्स को बिल्ड करने की कोशिश करी थी। हमने एडवांस पैटर्न्स को अपने कोड से लिखने का कोशिश करा था बिना किसी रो कॉलम मेथड के, और उसके बाद हमने कुछ एडवांस पैटर्न्स को भी देखे थे जैसे पिरामिड पैटर्न, डायमंड पैटर्न, आर ग्लास पैटर्न। तो इसके लिए भी हमने कुछ कोड लिखने की कोशिश करी थी जो कि बिना किसी रो कॉलम मेथड के यूज होता है। तो अगर आपने अब तक ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं पाइथन प्रिंटिंग पैटर्न जो, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए जल्दी से हम आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो देखिए हमारा सबसे पहला पैटर्न है राइट ट्रायंगल का हॉलो पैटर्न। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमारे बीच में जो दो स्टार्स रहने वाले हैं, दो यहाँ पे एक और यहाँ पे दो, तो वो यहाँ पे नहीं है, उसके बीच में यहाँ पे स्पेस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 5 ले लेता हूँ, मतलब कि हमें कितने स्टार्स के लिए प्रिंट कराने हैं। मतलब हमारे यहाँ पे टोटल 5 स्टार्स है तो हम n इज इक्वल्स टू 5 के लिए प्रिंट करा रहे हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले इन स्टार्स में एक चीज कॉमन रहने वाली है। तो आप देखेंगे जो यहाँ पे पहले की दो लाइन रहेंगी वो 1 स्टार और 2 स्टार रहेगी, और जो लास्ट लाइन रहेगी वो 5 स्टार्स की रहेगी, मतलब n इज टू 5 के लिए। तो जस्ट सिंपल मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एफ स्ट्रिंग के अंदर, या फिर आप बिना करली ब्रेसेस के भी लिख सकते हैं, एक स्टार, ओके, स्लैश n, यहाँ पे आप चाहे तो स्पेस दे दीजिए, और फिर 2 स्टार, जस्ट एज सिंपल एज दैट। फिर मैं यहाँ पे एक और प्रिंट लगाऊंगा और एफ स्ट्रिंग रहने दीजिए, और यहाँ पे स्टार के अंदर यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय n। ओके, जस्ट एज सिंपल एज दैट। क्योंकि आप देखेंगे ये जो हमारी 3 लाइंस हैं ये सिमिलर रहने वाली हैं हर किसी पैटर्न के अंदर। जो चेंज होगा वो हमारा ये बीच का पैटर्न चेंज होने वाला है। ओके, सो मैं अभी अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो देखिए हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, चलिए, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज। तो देखिए अब जो यहाँ पे हमारा लूप चलेगा वो 3 से n तक चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 2 बार तक प्रिंट कराना है, मतलब 3 और 4 टाइम्स। ओके, हमारी तीसरी लाइन है और फोर्थ लाइन है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे प्रिंट करते हैं, हमें यहाँ पे एफ स्ट्रिंग्स का यूज कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे इस तरीके से 3 स्टार्स लगाने हैं। क्यों? पहले तो हमें यहाँ पे एक सिंगल स्टार प्रिंट कराना है। ओके, और हमें एंड में भी एक सिंगल स्टार को प्रिंट कराना है, जस्ट एज सिंपल एज दैट। और बीच में हमें जो है स्पेसेस को प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को मैं आपको बताऊंगा कि हम उसका यूज करेंगे। ओके, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो स्पेसेस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसकी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, तो 1 2 3, ओके, 1 2 3 4 5। तो आपने नोटिस किया होगा ये 3 से 5 हो रहा है। ऐसे अगर ये पैटर्न बड़ा होगा तो 5 से 7 होगा, जस्ट एज सिंपल एज दैट। तो मैं यहाँ पे एक इनर स्पेस करके वेरिएबल ले लूंगा। सॉरी, हम यहाँ पे नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, इनर स्पेस, इनर स्पेस। ओके, क्योंकि हमें इस इनर स्पेस वेरिएबल को इन स्टार्स के बीच में देना है स्पेस को। ओके, सो यहाँ पे जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी वो 3, और हमें यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कराना रहेगा स्पेस को। ओके, तो अब जो हमारा इनर स्पेस वेरिएबल है हम उसको कितने से इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमने बोला था 3 से 5 और 5 से 7, तो हमें उसको 2 से इंक्रीज करना रहेगा। ओके, जस्ट एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया और अब आप इस कोड को रन करेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पे स्टार पैटर्न बन चुका है। अगर आप इसको n की वैल्यू को चेंज करेंगे, यहाँ पे आप n की वैल्यू को 10 भी रखते हैं तो हमारा पैटर्न डिस्टॉर्ट नहीं होगा, मतलब बिगड़ेगा नहीं। और देखिए हमारा सेम पैटर्न बन चुका है फॉर n इज इक्वल्स टू 10 के लिए भी। तो देखा आपने कि हम हॉलो पैटर्न्स को कितना इजी तरीके से भी बिल्ड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो सेम इस कोड में भी मैं यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 5 लूंगा, और देखिए यहाँ पे ये दो लाइंस और ये वाली लाइन सेम रहने वाली है।
तो जस्ट फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट स्टार मल्टीप्लाई बाय एन, हम यहाँ पे स्पेस भी दे देंगे, प्रिंट, यहाँ पे आप एफ स्ट्रिंग्स का भी यूज कर सकते हैं, स्टार स्टार स्लैश एन और स्टार। ओके, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक और पैटर्न ऐसा 2 लाइन 2 स्टार और 1 स्टार बन रहा है। ओके, ये देखिए अब हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से आ गया है। मैं यहाँ पे जो है पहले, ओके, सो अब हमें यहाँ पे फॉर लूप लिखना, ओके, सो अब हमें यहाँ पे फॉर लूप लिखना रहेगा, तो फॉर आई इन रेंज, सो अब हमारा यहाँ पे लूप चलेगा 3 से लेके n तक, जैसा कि हमने प्रीवियस पैटर्न में भी बनाया था। ओके, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करना है, तो सेम यहाँ पे भी हमें 3 ही चीजें प्रिंट करनी रहेंगी, पहला स्टार, फिर स्पेस जो कि हम उसको मल्टीप्लाई कराएंगे, और फिर एक और स्टार। ओके, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ INS। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा स्पेस है वो कैसे है, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3। ओके, सो 5 के बाद वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। ओके, पर जो सबसे पहला अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो 5 है, मतलब कि हमारा अगर n इज टू 5 रहेगा, तो अगर हमारी n की वैल्यू 5 है, ओके, सो उसके लिए जो इनर स्पेस की वैल्यू, उसके लिए जो इनर स्पेस की वैल्यू रहेगी वो 5 रहेगी। ओके, ऐसे ही अगर आप n इज टू 6 लेंगे तो वो हो जाएगी यहाँ पे 7। आप इसको एक बार बना के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे n इज टू 7 लेंगे तो उसके लिए हो जाएगी 9। ओके, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू अगर 5 6 7 रह रही है तो उसके लिए यहाँ पे 5 7 और 9 रह रही है। तो अब हमें इसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी होगी। आप डरिए मत, इसमें हमें कुछ ज्यादा ऐसी खास इक्वेशन नहीं लिखनी कि बहुत ज्यादा लेंथी इक्वेशन है, फिर बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है मैथमेटिकल। बस हमें यहाँ पे, आप चाहे तो आप सिंपली इसको AI पे भी डालेंगे तो वो बता देगा कि इसका जनरलाइज फॉर्म क्या रहेगी इस इक्वेशन की। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो जो जनरलाइज इक्वेशन रहने वाली है इसकी, आप देख देख के ही बता सकते हैं कि वो 2 × n-5 होगी। आप चाहे तो ये आप AI से भी पूछ सकते हैं या फिर आपको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या रहने वाली है। जस्ट अगर आपने इक्वेशन पता कर ली तो आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला था कि ये डिक्रीजिंग वे में हो रही है, तो हम लोग जो यहाँ पे INS है इनर स्पेस, उसको हम लोग -=2 कर देंगे। ओके, अब अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो देखिए इसका आउटपुट आ गया। हम इसके लिए अगर मैं n की वैल्यू को यहाँ पे चेंज भी करूँ तो आउटपुट डिस्टॉर्ट नहीं होगा। ओके, तो देखिए एकदम सेम आउटपुट आ रहा है। तो जस्ट आप लोगों ने अभी सीखा कि कैसे हम यहाँ पे स्पेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको स्पेस कैलकुलेट करना आ गया तो आपको रो कॉलम मेथड को लिखने की जरूरत भी नहीं है। ओके, सो हम यहाँ पे मैथमेटिकल स्पेसिंग को कैलकुलेट करना आसानी से सीख सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जो कि है अब हमारा अपर हॉलो ट्राइंगल। ओके, तो उसके लिए सेम यहाँ पे मैं n=5 लेता हूँ, और देखिए यहाँ पे जो हमारी पहली 2 लाइन है वो सेम है, और जो लास्ट लाइन है वहाँ पे n=5 स्टार्स प्रिंट हो रहा है। ओके, सो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्रिंट f स्ट्रिंग ही लेंगे हम यहाँ पे। सो देखिए आप इसमें पहले नोटिस करेंगे कि हमारे जो यहाँ पे पहले स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं और फिर कोई स्पेसेस प्रिंट नहीं हो रहा। तो आपने यहाँ पे नोटिस करेंगे जो हमारे स्पेसेस है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम स्टार्स के बीच की स्पेस थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दें तो देखेंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो इस तरीके से वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो मैं यहाँ पे एक स्पेस दूंगा, और जो यहाँ पे हमें स्पेसेस है वो n-1 टाइम्स को प्रिंट कराना है, और फिर हमें यहाँ पे एक स्टार को प्रिंट कराना है, मतलब सिंगल स्टार के लिए। ओके, सॉरी मैंने इसको एफ स्ट्रिंग के बाहर लिख दिया, यहाँ पे लिखना चाहिए था। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे 4 कर्ली ब्रेसेस क्यों लिए हैं। तो पहला जो कर्ली ब्रेसेस है वो हमारे इन स्पेसेस के लिए रहने वाला है। ओके, और फिर जो यहाँ पे हम लोग स्टार प्रिंट कराएंगे और फिर इनके बीच की स्पेसेस को कैलकुलेट करेंगे, और फिर इन 2 स्टार्स को। ओके, क्योंकि हम लोग ये सिंगल लाइन में लिखने वाले हैं। तो अगर आप पहले स्पेसेस को देखें ध्यान से, अगर आप इन स्टार्स की बीच की स्पेसेस को नेग्लेक्ट कर दें भी थोड़ी देर के लिए,
तो देखेंगे जो स्पेसेस है हमारी स्टार्टिंग में वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, मतलब 0 1 2 3 4, तो मतलब यहाँ पे जो हमारी स्पेसेस है वो 4 है, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। ओके, सो हमारी जो यहाँ पे स्पेसेस है वो है यहाँ पे हमारी n-1। ओके, और फिर हमारा यहाँ पे एक आ जाएगा स्टार, और बीच में हमें यहाँ पे जो कि हमें दूसरा स्टार, दो स्टार्स भी प्रिंट कराने हैं, तो स्लैश मतलब नेक्स्ट लाइन में। और अब जो हमारी यहाँ पे स्टार्स है, मतलब जो स्पेसेस प्रिंट होगा वो होगा n-2 टाइम्स। ओके, और फिर एक स्टार, जस्ट एज सिंपल एज दैट। और जो हमारी लास्ट लाइन है उसमें भी जो हमारा स्टार प्रिंट होगा वो n टाइम्स होगा। तो देखिए अभी जो हमारे पैटर्न है इनके बीच में कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस भी हैं, तो इनको एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक और डबल स्पेस देना होगा, मतलब सिर्फ एक बार। तो अब हमारे यहाँ पे दो स्पेसेस हो गए हैं। अब अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो देखिए हमारा लगभग इतना पैटर्न बन गया है। अब बीच में जो है हमें यहाँ पे फॉर आई इन रेंज लूप लिखना रहेगा, और वो भी हमारा सेम एज इट इज 3, n तक चलेगा, मतलब 3 से n तक। तो देखिए अब हमें यहाँ पे जो एफ स्ट्रिंग है उसके अंदर मैंने 4 कर्ली ब्रेसेस लिए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा यहाँ पे पैटर्न बनेगा उसमें हमें इनर आउटर स्पेस भी देनी होगी, फिर एक स्टार, और फिर इनर स्पेस, और फिर एक स्टार। ओके, सो मैं यहाँ पे स्पेस लगा देता हूँ जो कि हम अभी कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ पे एक स्टार आएगा, फिर यहाँ पे स्पेसेस आएगी, और फिर यहाँ पे हमारा एक स्टार आ जाएगा। ओके, जस्ट एज सिंपल एज दैट। तो अब मैं आपको पहले यहाँ पे आउटर स्पेस और इनर स्पेस को कैलकुलेट करके बताता हूँ। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया आउटर स्पेस। तो देखिए जो हमारा आउट तो देखिए जो हमारे यहाँ पे आउटर स्पेस है, तो देखिए वो क्या है, 1 2 3 4, 1 2। ओके, सो देखिए वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। तो n=5 के लिए आउटर स्पेस की वैल्यू रहेगी हमारे लिए 4, और आप ऐसे ही अगर आप n=6 करेंगे तो उसके लिए रहेगी 6। ओके, n=7 करेंगे तो उसके लिए हो जाएगी यहाँ पे 8। ओके, सो अब मैंने वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करी, पहले मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आप इस पैटर्न को 7 n=6 के लिए और n=7 के लिए बनाएंगे तो आपको वैल्यूज पता चलेंगी कि n=6 और n=8 आ रही है। वो वैल्यूज कहाँ से आ रही है, यहाँ से, मतलब जो आउटर स्पेस की वैल्यू रहेगी 1 2 3 4 5, मतलब 4। ओके, सो n=5 के लिए यहाँ पे 4 रहेगी। तो ऐसे करके आप और भी पैटर्न्स के लिए देख सकते हैं। और अगर आप इसका एक जनरल फॉर्म पूछेंगे कि n=2 के लिए क्या वैल्यूज आ रही हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो आ रही है 2 × n-6। बस, या बस, तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक जनरल फॉर्म लिखनी रहेगी इक्वेशन की। ओके, सो अब मैं जो ये आउटर स्पेस वाला है इसको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ आउटर स्पेस से। ओके, और जो देखिए जो हमारा आउटर स्पेस है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पे 2 लगाना है, मतलब OS -2। अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ इनर स्पेस। तो अगर आप इनर स्पेस की वैल्यू देखेंगे 1 2 3 ओके, सो एक ग्रेजुअली 3 से इंक्रीज ही हो रही है। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी, तो इनर स्पेस की जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पे 3 रहेगी। ओके, सो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करा देता हूँ इनर स्पेस से, और जो हमारा इनर स्पेस है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है 2 की वैल्यू से। ओके, तो +=2। अब अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो देखिए हमारा आउटपुट आ गया है। अब अगर आप इसकी वैल्यू n की वैल्यू को चेंज करते हैं तो भी हमारा आउटपुट सेम रहेगा। ओके, देखिए वो n=10 के लिए बन गया है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो यहाँ पे भी हमें सिमिलरली n=5 लिखना रहेगा, और पहले हमें जो है यहाँ पे आउटर, तो जो हमारी पहली लाइन है वो सेम रहेगी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ओके, और जो हमारी लास्ट लाइन है वो भी हमें लगभग इसी के जैसी लिखनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे जल्दी से फटाफट लिख देता हूँ। ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्टार है, पहले जो, तो देखिए यहाँ पे जो हमारी स्पेसिस है वो n×2 n सॉरी n-1 n-2 टाइम्स प्रिंट हो रही है, और फिर एक स्टार, और हम लोग यहाँ पे एक /n भी लगा देंगे, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा n-1 टाइम, ये आप देख सकते हैं पैटर्न में, और फिर एक स्टार।
तो और अगर हम देखें यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस भी हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक और स्पेस देंगे। ओके, सो अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो देखिए हमारा पैटर्न कुछ सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 2 स्टार्स आएंगे और यहाँ पे 1 स्टार। ओके, तो देखिए अभी हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से बन गया है। अब बीच में हमें सेम यहाँ पे फॉर आई इन रेंज टी से लेके एन तक हमारा लूप चलेगा और हम लोग सेम यहाँ पे एज इट इज एफ स्ट्रिंग के अंदर 4 कर्ली ब्रेसेस को ऐड करेंगे। तो पहला कर्ली ब्रेसेस हमारा आउटर स्पेस के लिए होगा। ओके, फिर एक स्टार रहेगा यहाँ पे और फिर हमारा यहाँ पे एक इनर स्पेस के लिए स्पेस रहेगा और फिर एक स्टार। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इनर स्पेस के लिए पहले आउटर स्पेस के लिए बात करूँ तो देखिए 1 2, फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो आउटर स्पेस की वैल्यू है वो डिफॉल्ट रहेगी 2। ओके, तो हम इसको यहाँ से ओएस को मल्टीप्लाई करा देंगे और यहाँ पे जो हमारा ओएस का वेरिएबल है उसको हम लोग 2 से इंक्रीज करेंगे कि 2 हो रहा था, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। ओके, अच्छा, अब हमारा यहाँ पे इनर स्पेस है तो इनर स्पेस की वैल्यू को देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, फिर 1 2 3, तो जो यहाँ पे इनर स्पेस की वैल्यू है, इनर स्पेस की वैल्यू है n इज इक्वल टू 5 के लिए 5 आ रही है, n इज इक्वल टू 6 के लिए 7 आ रही है, n इज इक्वल टू 7 के लिए 9 आ रही है। ओके, सो अब मैंने इसको कैसे एनालाइज किया, अगर आप इनके और भी बड़े पैटर्न्स देखेंगे तो n इज इक्वल टू 6 के लिए आप यहाँ पे जो डिस्टेंस देखेंगे स्पेसेस की 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 5 के लिए 5 आएगी, n इज इक्वल टू 6 के लिए 7 आएगी और n इज इक्वल टू 7 के लिए 9 आएगी। ओके, सो आप इसके लिए एक जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि होगी 2 इंटू एन माइनस का 5। अगर आपको ये जनरल फॉर्म लिखना ना आए तो आप एआई से भी पूछ सकते हैं या फिर आप एक सिंपल है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें बेसिक मैथमेटिक यूज हुई है, इसमें ज़्यादा कुछ हाई लेवल की मैथमेटिक्स नहीं है। ओके, सो मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देता हूँ इनर स्पेस से। ओके, इनर, और हमें जो यहाँ पे इनर स्पेस है उसको माइनस इक्वल टू 2 करना है क्योंकि वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट कराता हूँ, देखिए हमारा आउटपुट लगभग सेम आ गया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पिरामिड पैटर्न की तरफ। तो देखिए जो हमारा पिरामिड पैटर्न है वो n इक्वल्स टू 5, मतलब हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस के लिए चला रहे हैं कि हमारा जो पिरामिड पैटर्न है वो कितने लाइंस में बनेगा, तो n इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने ले लिया है 5। ओके, सो आप देखेंगे जो हमारी लास्ट वाली लाइन है वो 5, मतलब जो लास्ट वाली लाइन है वो उसके अंदर हमारे टोटल 9 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। कैसे, देखिए 5 2 10 और -1, मतलब कि 2 इंटू एन माइनस का 1 स्टार्स यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपल यहाँ पे स्टार लगा दिया इंटू एन इंटू 2 माइनस का 1, और मेरे को यहाँ पे इसको भी ब्रैकेट के अंदर डालना होगा पहले। तो देखिए हमारा ये पैटर्न अभी सिर्फ एक लाइन बन गई है। अगर मैं सिर्फ अभी इस कोड को रन करूँ तो देखिए हमारे पैटर्न का लास्ट वाली लाइन प्रिंट हो गई है। तो अब हमें यहाँ पे जो पैटर्न प्रिंट करना रहेगा वो हमें यहाँ से प्रिंट करना रहेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, सो मैं यहाँ पे एक लूप चलाता हूँ फॉर आई इन रेंज, जो चलेगा 1 से लेके सिर्फ एन तक, मतलब सिर्फ 4 टाइम्स। ओके, इस एन इज इक्वल्स टू, सिर्फ एन इज इक्वल्स टू 5 के लिए। ओके, तो देखिए अगर हमारी यहाँ पे आई की वैल्यू 1 रहेगी, मतलब क्योंकि देखिए हमें जो अपर आप इसका पोर्शन देखेंगे यहाँ पे सिर्फ एक स्टार प्रिंट करना है हमें, तो आप इसको चाहे तो इस वाले मेथड से भी प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसको लूप के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 1 रहेगी तो हमें सिर्फ यहाँ पे पहले तो स्पेसेस प्रिंट करानी है और फिर स्टार। ओके, सो हम स्पेसेस को अभी थोड़ी देर में कैलकुलेट करेंगे। ओके, कि हमें को यहाँ पे कितनी स्पेसेस देनी है। एल्स अगर ये कंडीशन नहीं रहती है बाकी सब में हमें क्या प्रिंट कराना रहेगा, सेम सिमिलरली आउटर स्पेस, फिर एक स्टार, फिर इनर स्पेस और फिर आउटर स्पेस। ओके, फिर एक स्टार, सॉरी, मतलब ये देखिए यहाँ पे आउटर स्पेस आएगा यहाँ पे, फिर एक स्टार, फिर इनर स्पेस और फिर एक स्टार। ओके, सो यहाँ पे हमें जो है स्पेसेस देनी है और फिर एक स्टार आ जाएगा यहाँ पे, फिर हमें यहाँ पे स्पेसेस देनी है
और यहाँ पे फिर एक स्टार आ जाएगा। ओके, सो अब मैं स्पेसेस को यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो स्पेसेस है वो कैसे है, 1 2, देखिए यहाँ पे मेरे साथ आप देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, मतलब कि तो जो हमारा इनर स्पेस रहेगा उसके लिए जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2 इंटू एन माइनस का 2। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कैसे निकाला, तो मैंने आपको प्रीवियस पैटर्न में भी बताया था कि एन की वैल्यू अगर यहाँ पे 5 है तो उसके लिए 8 आ रहा है, एन इज इक्वल टू 6 है तो उसके लिए 10 आ रहा है, और ऐसे ही एन इज इक्वल टू अगर 7 है तो उसके लिए यहाँ पे 12 आ रहा है। तो आप इसको एक जनरलाइज वे में एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अब हमें इसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कराना रहेगा, तो हमने इसको आई एन एस से मतलब इनर स्पेस से मल्टीप्लाई करा दिया, और यहाँ पे भी हमने इसको इनर स्पेस से मल्टीप्लाई करा दिया। सो ये दोनों इफ एल्स कंडीशन के लिए वर्क कर रहा है, तो हमें यहाँ पे इस वेरिएबल को माइनस इक्वल टू 2 करना रहेगा। ओके, अब देखिए, अब हमें यहाँ पे आउटर स्पेस भी अगर आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 1 2 3। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो वो 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो हमें यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू तो 3 हो जाएगी, तो हम इसको यहाँ पे आउटर स्पेस से मल्टीप्लाई करा देते हैं, और जो आउटर स्पेस है वो सिर्फ इसी एल्स के लिए वर्क कर रहा है, तो हमें यहाँ पे प्लस इक्वल टू 4 कर देते हैं। और अब मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ, और अब अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो देखिए हमारा आउटपुट सेम आ गया है, एक हॉलो पिरामिड पैटर्न प्रिंट हो गया है। अब अगर मैं इसकी एन की वैल्यू को चेंज करता हूँ, लेट्स से 8 कर देता हूँ, तो देखिए हमारा पैटर्न फिर भी, तो देखिए हमारा एन इज टू 8 के लिए पिरामिड पैटर्न प्रिंट हो गया है। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। सेम मैं यहाँ पे एन इज टू 5 लेता हूँ, और हमें यहाँ पे जो लास्ट वाली लाइन है वो सेम प्रिंट करानी है, मतलब एन इंटू 2 माइनस 1 के लिए। तो यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, स्टार को मल्टीप्लाई कराना रहेगा एन इंटू 2 माइनस 1 टाइम। ओके, एन इंटू 2 माइनस 1 टाइम। ओके, अब मैं यहाँ पे लूप लगा देता हूँ फॉर आई इन रेंज। ये लूप भी हमारा 1 से लेके एन तक चलेगा। अगर हमारा आई की वैल्यू एन माइनस 1 हो जाती है, अब एन माइनस 1 क्यों, देखिए क्योंकि 1 2 3 4, सो एन माइनस 1, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एक स्टार प्रिंट कराना है। ओके, सो हमें यहाँ पे इनर स्पेस के लिए हमें यहाँ पे दो वेरिएबल लेने होंगे, दो कर्ली ब्रेसेस। हमें यहाँ पे स्पेस प्रिंट कराना है जो कि हम आगे कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे एक स्टार। और नहीं तो एल्स पार्ट में हमें क्या करना रहेगा, हमें यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस हम लोग इनर स्पेस आउटर स्पेस के लिए रखेंगे, एक कर्ली ब्रेसेस फिर स्टार के लिए, एक कर्ली ब्रेसेस आउटर स्पेस के लिए, और फिर एक कर्ली ब्रेसेस स्टार के लिए। मैंने यहाँ पे स्पेस लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक स्टार लिख दिया, स्पेस लगा दिया और स्टार लिख दिया। मैं स्पेसेस को अभी कैलकुलेट करना आपको सिखाऊंगा। ओके, तो देखिए पहले अगर मैं आपको आउटर स्पेस कैलकुलेट करूं, तो देखिए 1 2 1 2 3 4, तो जो आउटर स्पेस है वो यहाँ पे हमारा बाय डिफॉल्ट 2 है। ओके, और हम उसको यहाँ से इंक्रीज करेंगे आउटर स्पेस, इसको भी मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ आउटर स्पेस से। ओके, और जो हमारा आउटर स्पेस है वो इंक्रीज हो रहा है दोनों इफ एल्स कंडीशंस के लिए, तो यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू 2। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा इनर स्पेस रहने वाला है वो क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, सो वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। तो n इज इक्वल्स टू 5 के लिए वो है 11, n इज इक्वल्स टू 6 के लिए रहने वाला है 13, n इज इक्वल्स टू 7 के लिए रहने वाला है वो 15। ओके, सो अब इस फॉर्म के लिए अगर आपको एक जनरल इक्वेशन लिखनी हो तो वो इक्वेशन रहेगी इनर स्पेस के लिए 4:n माइनस का 9। देखिए जो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है स्पेसेस को कैलकुलेट करने के लिए, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी डिफरेंट डिफरेंट स्टार के लिए।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इसकी चीज को रटना है, ओके, रटना है बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये चीजें समझनी है कि कैसे मैंने यहाँ पे स्पेसेस को कैलकुलेट करा है। अगर आप बस इस मेथड को देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा हार्ड लग सकता है आपको, पर अगर आपको एक बार इस मेथड की आदत हो गई तो आपको स्पेसेस कैलकुलेट करना बहुत इजीली आ जाएगा। ओके, सो अब मैं इसको यहाँ पे इनर स्पेस से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, और यहाँ पे जो ये इनर स्पेस था वो डिक्रीज हो रहा था 4 से, ओके, माइनस इक्वल्स टू 4। सो अब मैं अगर इस कोड को यहाँ पे रन करूँ तो देखिए हमारा डाउनलोड पैटर्न भी प्रिंट हो गया है। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज इसकी वैल्यू को 10 कर देता हूँ, तो देखिए हमारा ये वाला पैटर्न भी प्रिंट हो गया है। और चलिए मैं वापस से इन सबकी वैल्यूज को बाय डिफॉल्ट 5 कर देता हूँ। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने कुछ एडवांस पैटर्न्स की तरफ, इसमें हम लोग डायमंड पैटर्न, हॉलो डायमंड पैटर्न और हॉलो आर ग्लास पैटर्न को बनाना सीखेंगे। तो देखिए मैं आपको इसके दो मेथड्स बताऊंगा, दोनों ही अलग मेथड्स होंगे, पर आप इसको मतलब कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पर आप इसको इजीली बना सकते हैं। ओके, तो अब मैं पहले यहाँ पे इसको बना के दिखाता हूँ आपको डायमंड पैटर्न को। ओके, तो डायमंड पैटर्न को भी आप पूरा इसी तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने आपको टू फेज टेक्निक में बताया था कि हम पहले इस वाले पैटर्न को बनाएंगे और फिर हम इस वाले पैटर्न को बनाएंगे। ओके, तो उसके लिए क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे n इज टू 5 ले लेता हूँ। ओके, सेम मैं यहाँ पे लूप चलाऊंगा फॉर आई इन रेंज, जो कि चलेगा 1 से लेके n+1 तक 5 टाइम्स मतलब। ओके, देखिए अब अगर आई की वैल्यू 1 रहेगी तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल स्टार प्रिंट कराना है। ओके, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्टार प्रिंट कराना है, तो आउटर स्पेस रहेगा और एक यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। ओके, क्योंकि मैं आपको स्पेसेस अभी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ओके, फिर मैं यहाँ पे एक और एल्स लूप लगाऊंगा, बाकी सब में यहाँ पे स्टार्स प्रिंट कराने, तो सेम रहेगा यहाँ पे भी कि आउटर स्पेस, फिर स्टार, फिर इनर स्पेस और फिर स्टार। ओके, सो हम स्पेसेस को अभी थोड़ी देर में बस कैलकुलेट करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने लगा दिया स्टार, और यहाँ पे आउटर स्पेस, सॉरी यस इनर स्पेस और स्टार। ओके, सो देखिए अभी यहाँ पे जो हमारा आउटर स्पेस देखें, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3, तो जो हमारा यहाँ पे आउटर स्पेस है वो सिंपली n-1 है। ओके, मैं यहाँ पे इसको आउटर स्पेस से मल्टीप्लाई करा देता हूँ और यहाँ से भी, और जो हमारी आउटर स्पेस की वैल्यू है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, तो आउटर स्पेस माइनस इक्वल्स टू 1। अब देखिए जो हमारा इनर स्पेस है उसके लिए जो वैल्यू है देखिए 1 1 2 3 तो जो आउटर इनर स्पेस के लिए डिफॉल्ट वैल्यू है वो है 1, और वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। ओके, 2 से, तो वो जो इनर स्पेस की वैल्यू है वो 2 से इंक्रीज हो रही है। ओके, सो अब मैं अगर इस कोड को रन करूँ तो देखिए हमारा यहाँ पे हाफ पैटर्न बनके तैयार हो गया है। अब हमें नेक्स्ट हाफ पैटर्न को बिल्ड करना है, तो वो भी जस्ट एज सिंपल इसी की तरह बिल्डअप होगा फॉर आई इन रेंज। तो देखिए वो सेम इसी की तरह बिल्ड होगा, बस हमें यहाँ पे लूप को रिवर्स करना रहेगा, तो मैं यहाँ पे कोड को कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा लूप चलेगा वो सिर्फ 4 टाइम चलेगा, तो मैंने यहाँ से एन हटा दिया है। ओके, अब जो हमारा यहाँ पे लास्ट में एक स्टार प्रिंट हो रहा है वो हमारा यहाँ पे n-1 के लिए हो रहा है। बाकी हमें यहाँ पे सब चीज़ें सेम रखनी है, और हमारे जो यहाँ पे स्पेसेस के जो ये पैटर्न है ये भी चेंज होंगे, तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हमें क्या करना रहेगा। और जो हमारा लास्ट वाला है देखिए, मतलब बाकी एल्स कंडीशन के लिए वो भी हमारा यहाँ पे सेम ही रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको स्पेस कैलकुलेट करना बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आउटर स्पेस है वो क्या है, 1 1 2। ओके, सो जो यहाँ पे हमारा आउटर स्पेस है उसकी वैल्यू रहेगी 1। ओके, सो हमको यहाँ पे आउटर स्पेस से मल्टीप्लाई कराना है और यहाँ से भी, और आउटर स्पेस की वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है 1 से। अब जो इनर स्पेस वाला वेरिएबल है वो क्या रहने वाला है, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3। ओके, सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे वो 2 × n-5 है। ओके, हम आपको मैंने प्रीवियस पैटर्न में बताया है कि कैसे हम लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने आई एन एस लिख दिया, और जो आई एन एस की वैल्यू है वो 2 टाइम्स डिक्रीज हो रही है, उसे डिक्रीज हो रही है। ओके, अब अगर मैं इस कोड को रन करूँ
तो देखिए हमारा यहाँ पे पैटर्न बन चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे एन की वैल्यू को इंक्रीज भी कर दूं 10, लेट्स से 10, तो देखिए हमारा यहाँ पे पैटर्न डिस्टॉर्ट नहीं हुआ और एकदम पूरा पैटर्न बन के यहाँ पे तैयार हो गया। तो देखिए ये एक तरीका था जो इतनी देर से हम लोग इसको यूज कर रहे थे। तो आप चाहें तो जो ये वाला पैटर्न है आर ग्लास पैटर्न, इसको आप एक और तरीके से बना सकते हैं जो कि हमने अब तक यहाँ पे इस वाले पैटर्न से सीखा है। सो पहले हम यहाँ पे इस वाले पैटर्न को कॉपी करेंगे और फिर हम अपने यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न को कॉपी करेंगे। इससे भी बिल्ड कर सकते हैं, ओके। तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो देखिए अभी यहाँ पे हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि सही पैटर्न है, पर देखेंगे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टार प्रिंट हो रहा है। तो इस एक्स्ट्रा स्टार को हटाने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे तो वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो देखिए उस एक्स्ट्रा स्टार को हटाने के लिए जस्ट हम लोग यहाँ पे लूप को एक कम तक चलाएंगे और अब मैं अगर इस कोड को रन करता हूँ तो देखिए हमारा यहाँ पे पैटर्न बन चुका है। तो गाइस देखिए आप इस पैटर्न को इस वाले मेथड से भी बनाने का ट्राई कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इन पैटर्न्स को बिना किसी रो कॉलम मेथड के इजीली डेवलप भी कर सकते हैं, ओके। सो गाइस देखिए बेसिकली बिना किसी रो कॉलम मेथड के पैटर्न को बनाने के लिए आपको ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज समझ में आने चाहिए और इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है क्योंकि हमने देखा था कि हम लोग यहाँ पे जो है कुछ मैथमेटिकल अप्रोच का यूज़ करेंगे स्पेसिंग के लिए। सो मैंने आपको ये बताया भी था। तो अगर आपको इसमें कुछ डिफिकल्टी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसका एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। वैसे तो ये बहुत एक ईजी ट्रिक भी है कि हम स्पेसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं और बिना किसी अदर अनदर फॉर लूप के हम लोगों को स्टार को रिपीट कराने की जरूरत नहीं है, ओके। सो अगर गाइज आपको मेरी ये कोड टेक्निक्स या फिर मेथडोलॉजी समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए पैटर्न्स के साथ और हम आगे देखेंगे कि कैसे हम लीड कोड और जीएफटी जैसे प्रॉब्लम्स को भी अपने इन पैटर्न से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज गुड बाय, हैप्पी कोडिंग एंड थैंक यू।